पत्नी की सेवा में पति देवता ठाड़े। एक जन कहने लगे हमें जान दे चलो हम घरे न दे हमारी पत्नी भोजन न करे। तो कहीं आपके घरे तो सतजोग है। कहने लगो सतजोग है जब हम जे हैं हम भोजन बने हैं ओखों परस है बाखे है जब हम खे। पति कहने लगो चलो होटल में खाना खा लीजिए। आजकल तो खाना बोला तो भोजन कहाँ बोला। पत्नी कहने लगी अरे और हमें भोजन बनावे में क्या दिक्कत है। पति कहने लगो हमें कुकर मांजवे में दिक्कत है। मरे जाते कुकर मांजत। जमाना बदल गया। जिनके ब्याह हो गए बेर हो रहा, जिनके नहीं भाई बेर हो रहा। जिनके ब्याह हो गए भी 8-8 असमो रो रहा है कि क्या करें। और जिनके नहीं भाई बेर हो रहे ब्याह हो जाते तो बात छोड़े। तो स्टैंड पे 2 रो रहे। एक की घर बारी जा रही है, एक की आ रही। उनके मित्रों ने पूछी रहे तुम दो ही का रो रहे। कहने लगो हमारी घर बारी माई कहीं जा रही। कई कार्य कैसो आदमी 15 दिनों घर बारी जा रही तू रो रहा। अरे नकटा नीलज। कहने लगो हमारी पत्नी लक्ष्मी है, माता पिता की सेवा करती है, परिवार को लेके चलती है और इसके बिना 1 घंटा भी हमारा घर नहीं चलता। ये लक्ष्मी है, देवी है। इसके गुणों के लिए रो रहे हैं। भगवान राम भी सीता जी को रो रहे कि सीता के गुणों को रो रहे जब हरण हो गया। हाँ गुण खान बाबा देखो क्या लिख रहे। हाँ गुण खान जान की सीता। हाँ गुण खान जान की सीता। सीता मैया गुणों की खान है तो गुणों के लिए रो रहे भगवान। गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लगे न कोई। और जैसे कागा कोकला शब्द सुने सब कोई। गुणों की कीमत। बोला हमारी पत्नी लक्ष्मी हमेशा रो रहे। अरे के कार्य तोरी तो आ रही है तू काय खो रो रहा। बस में आ रही तोरी घरवारी तू काय खो रो रहा। तू तो कूदन लग नचन लग। कहने लगो हम एक हुआ रो रहे 15 दिन हो चली गई थी सो घर में शांति रही है। अब भाई आ रही है तो धरती धमस है। अरे मेरे राम हो रहू से गरजी घुमड़ी कमर बांध उठी मर्दानी। जेठ की मूछ पटाए लई देवर की चुटिया धरतानी। सास से न्याओ जेठानी से जोहर नंद फिरे घर मांझ रसानी। पानी के मांगत पत्थर मारत नारी नहीं घर ना हरियाणी। कहने लगे 15 दिन हो गए थे सो घर में शांति रही। अब भाई आ रही है। ब्याह भाव से कोई कोई आ गई कोई चंद्रमुखी। चंद्रमुखी चंद्रमा जैसी शीतल मोबारी। शीतल शब्द बोलवे बारी अमृत बरसावे बारी। पिताजी माताजी दीदी जी भैया जी। और 2 साल में बन गई सूरजमुखी। अंगारे उगलन लगी पर धीरे धीरे बन गई ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पृथ्वी पटा दे जे पनमेश्वरी। अरे मेरे राम हे भगवान इनों की नहीं कह रहा जी तो सब लक्ष्मी तो रखा बेटी पनमेश्वरी। हम तो कथा है कह रहे। अरे इनके बोले से तो फूल झरा धुइया। इनके बोले से तो घर में। अरे राम राम राम। पत्नी
पति कोई भी धर्म कर्म करे तो पति की सेवा करके आधा पुण्य ले लेती है। एक जगह एक सज्जन ने पूछी कथा के बाद में, कहा गुरुजी और पत्नी करे तो? भाई पत्नी पति की सेवा करती है तो पुण्य ले लेती, और पति की सेवा ही न करे तो फिर कहां से ले ले? एक बार विष्णु भगवान की सेवा कर रही लक्ष्मी जी, अपने सासू माँ की सेवा करना चाहिए, पति की सेवा करना चाहिए, पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। एक जगह एक जनी कहने लगी, काय गुरुजी आप कह रहे पति की सेवा करो, जी पति परमेश्वर है, दिन में 6 पक्का लगाओ थे कलारी पे ठाड़ रहे जो परमेश्वर है, परमेश्वर की पूजा करे, ऐसी कथा सोई करी जा। ने कहा बहन जी बात तो ठीक करी, कल कथा में बताएंगे। देखो डीपी होती है और डीपी में करंट आता है, बाहर की लाइन से डीपी रखी जाती है और उसमें करंट आता है, उसमें चूड़ियां होती हैं जो घूमती हैं और करंट आता है तो उस करंट को वो ठंडा करती है और फिर वही करंट मीटर में आता है, मीटर से बल्ब जलता, मोटर चलती है। तो करंट कहां से आ रहा है? अमरकंटक से आ रहा है। अमरकंटक से कि नहीं आ रहा बताओ? आप लोगों को भी भ्रम होता होगा, ऐसी परिस्थिति बनती है। जब माताएं पति की सेवा करती हैं, इनके हाथों में चूड़ियां होती हैं, इनके हाथों में लाख होती है, इनके हाथ में मंगल सूत्र होता है जो सुहाग का प्रतीक होता है। जब हाथों की चूड़ियां घूमती हैं पति की सेवा करते समय, तो वो सत्यनारायण के यहाँ से आता, विष्णु भगवान के यहाँ से आता है। तुम्हारा पति अब पति नहीं है, तुम्हारे सत्य से भगवान के यहाँ से सत्य आएगा और तुम्हारे भीतर वो शक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी, और एक दिन वो आएगा तुम्हारा पति भी नशा करता है, दोषण करता है, गलत मार्ग पर चलता है, वो भी रास्ते पर आ जाएगा तुम्हारे सत्य से। आप में यदि सत्य है तो एक दिन वो भी सत्य पर आ जाएगा। इसलिए पति की सेवा लिखी है, वो तो भगवान की सेवा है, करंट सीधा भगवान के यहाँ से आता है। सुलोचना ने कहा था भगवान से रामादल में जाकर के, मैंने जीते जी संकल्प किया था यदि मैं पति की सेवा करती हूँ, जीते जी हमारा पति आपके दर में नहीं जाएगा तो मरने के बाद भी इसका सिर आपकी चौखट पर मैं लेके जाऊंगी। और आज मैं धन्य हो गई हूँ जो मेरे पति का सर आपके दर में आ गया, आपकी गोद में आ गया। तो पति परमेश्वर हो, सीधा सत्य भगवान के यहाँ से आता, लक्ष्मी जी के यहाँ से आता। बहुत से कुमार की लोग मार्ग पे आ गए, शराबी लोग सुधर गए, जुआ खेलने वाले सुधर गए। एक बार लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की पूजा कर रही थी, सेवा कर रही थी बैकुंठ में, पांव दाब रही थी लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी कहने लगी, जा तो बताओ बड़े आप हो के बड़ी मैं हूं। भगवान कहने लगे तुम ही खोई सो वर रहा हो, तुम ही बताओ नहीं हमें वर रहा हुआ है कि को बड़ो और को छोटो, तुम ही बताओ को है बड़ो। लक्ष्मी जी कहने लगी बड़ी मैं हूं। बताओ विष्णु भगवान बड़े हैं कि लक्ष्मी जी बड़ी है? पिताजी बड़े हैं कि माताजी बड़ी है? को है बड़ा? एक बार हनुमान जी से भी भगवान राम ने पूछा, बड़ा गंभीर विषय है, तो लक्ष्मी जी बोली बड़ी मैं हूं। तो विष्णु भगवान कहने लगे तुम्हारे कहे से बड़ी थोड़ा हो गई, अपने मौसम मियां मिट्टू बने से को बड़ा होता, तुम कह दे हम बड़े, हम कह दे हम बड़े, यहाँ से को बड़ा होता है। अरे बड़ा या छोटा है दूसरे लोग बताते, दूसरे लोग तय करते। आपन मुगते आपन करनी, आपन मोहते आपन करनी, आपन मुगते आपन करनी, आपन मोहते आपन करनी, आपन मुगते आपन करनी, आपन मोहते
भगवान विष्णु बोले ये तय दूसरे लोग करेंगे कि बड़ा कौन है, बड़ी आप हो कि बड़ा मैं हूं। लक्ष्मी जी बोली ठीक है, चलो मृत्यु लोक में चले। विष्णु भगवान ब्राह्मण बन गए, पोथी पत्रा बगल में दबा ली। लक्ष्मी जी बूढ़ी सी लुकरिया बन गई। मृत्यु लोक में एक दर पे आए, गांव का पटेल था, और जैसे पटेल ने देखा बड़ी श्रद्धा जागी, माथे पर चंदन है, शिखा है, यज्ञोपवीत है, तेज है, कोई ब्राह्मण देवता। अरे महाराज जी कहां से आ रहे हो? कहा हम परदेसी फकीर, रमता जोगी बहता पानी, इनकी महिमा राम ने न जानी, चारों दिशा में जागीर, कोई दिन याद करोगे। भागवत करने वाले ब्राह्मण हैं। अरे बाबा, पटेल ने विचार करो, घरे आए नांग ने पूछे बामी पूजबे कोजे, महाराज बिना बुलाए आ गए, सस्ते में भागवत हो जाए, गांव भर में नाव हो जाए, पटेल ने भागवत करवा ले। तो कहने लगो गुरु बाबा हमारे घरे हो जाते भागवत, कहीं हो जाते। घरे कथा बैठ गई। अब लक्ष्मी जी आगे पीछे बैठी, भगवान देख रहे हैं। अभी तय होगा कि कौन बड़ा है, लक्ष्मी जी बड़ी है कि विष्णु भगवान बड़े। पंडित जी कहने लगे बेटा एक बेटो कोसी बैठी, उनसे पूछ लीजिए रोटी पानी। कथा के बाद यजमान गाँव कहने लगो माताराम कहाँ से आई? जाने पूछो कहाँ से आए? तुम्हारे घरे भागवत हो रही, हमने सुनी कि भागवत हो रही, हम ही सुने सो हम आ गए। ठीक है भैया भोजन कर ले। कहने लगी कर। पटेल भीतर से थाली लगा के ले आए। लक्ष्मी जी कह लेंगे कोई के बासनों में हम भोजन नहीं करें, हमारे खुद के बासन। झोली में से सोने की थाली, लोटा, कटोरी, गिलास, चम्मच। पटेल तो चक्कर आ गो। कह लगो काय बहु पीतर के बासनों में खा। कह लगी पीतर के नहीं सोने के। कह लगो सोने के? डोकरिया भूखों सी मारत कर रही, झोली टांगे सोने के बासन। प्रसादी परोस दी, मैया ने भोजन कर लगे जाओ फेंक आओ। कहने लगो फेंक आए, ये सोने के बासन कही आओ। झूठे बर्तन लाए घर बारी से। कहने लगो पटेल तिजोरी की चाबी दे, भागवत फल गई। भागवत तो भागवत ही है, डोकरिया आ गई लक्ष्मी बन के। अब एक का पता के साजू लक्ष्मी जी आ गए। डोकरिया फल गई, सोने की थाली में भोजन कर रही है। देखो तो फिर मांजत रहे। दूसरे दिन फिर भोजन हुआ, फिर सोने की थाली। तीन तीन टाइम भोजन करा, सोने की थाली पर तिजोरी में जाकर धर दे। विष्णु भगवान की लीला, लक्ष्मी जी की लाल लीला मनुष्य क्या जाने। अपार माया है उस प्रभु की, अब तक किसी ने ना पार पाया। हमको लगे गलत हो रहा है, वो अच्छा हो रहा हमारे साथ। हमको लगे अच्छा हो रहा है, वो गलत हो रहा है। अब ये तो लीला उनकी कोई जाने, कोई नहीं समझ पाया। अब एक दिन लक्ष्मी जी ऐसी बैठी, जजमान गाओ कह लगो माते हम पूजा करवा ले, फिर आपकी भोजन की व्यवस्था करें। पंडित जी कहाँ के आए? कहने लगो हमें नहीं क्या पता। कहीं कथा तो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, गप्पे ठोक रहे मग्गा छिवली की, सो हमें जान दी। जजमान कहने लगो तुम में प्रेम फंस गया, तुम्हें हम जाने ही न दे, तो कहीं पंडित जी को भगाओ। देखिए विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की लीला। लक्ष्मी जी कहने लगी या तो हमारे यहाँ पंडित जी रहे हैं, हमें ऐसी भागवत सुनने ही नहीं है, भगाओ पंडित जी को। तो कहने लगे पंडित जी को ने लोआवे गए थे, बिना लोआए आए अब भाई भगा। भगवान पाठ कर रहे हैं। अब यजमान हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। महाराज जी ने कहा क्यों यजमान कुछ कहना चाह रहे? बोला हाँ हम जा कह गुरु बाबा जब भागवत के अदना और हो। भगवान बोले आज चतुर्दश की कथा संपन्न हो जाएगी, 3 दिन और होगी, 7 दिन होगी, 7 दिन का संकल्प। कहने लगे हमें ऐसी कह रहे 3 दिन फिर कभी 5 दिखो, बंद कर दे, बंद कर दे जा कथा। नहीं नहीं यजमान ऐसा नहीं हो तो 7 दिन का संकल्प लेना देना अपनी जगह पे, लेकिन सप्ताह का संकल्प 7 दिन कथा हो। जो डोकरी आगे पहुंचो इन बामनों से कुपित भर जारो, बलि की नाना क्रिया कर दी। आज स्वतः लोक में बैठो, बलि बामनों की जय हो जा, इनसे भगवान बचाए बामनों से।
मैया हम तो सुख से घरे बैठे थे, बामन घरे आ गए भागवत सुन ले, ऐसी भागवत बैठ के गप्पे ठोक रहा। ए माता राम तुम 3 दिन और काट ली। लक्ष्मी जी कहने लगी महाराज रहे तो 3 मिनट न रहे हम, या तो महाराज रहे। अब गुस्सा चढ़ी पटेल को, कहने लगो बिना लो आए और जब नहीं भागवत सुना रहे हमें सुनने नहीं जा। सामने आओ, सुनो महाराज बंद करो या भागवत भागवत बेमतलब की दाएं बने न करे। हम जब पोथी और छोड़ा ले, जाओ हमें नहीं सुनने। भगवान ने अपनी कथा ली और चल दो तो कि जजमान जा रहे हैं कहीं हो। अब भगवान निकल गए। अब लक्ष्मी जी बैठी हैं, जजमान पहुंचो कहने लगो माता राम पंडित जी तो गए, अब तो मैं अकेली हो ये घर में, सो सुख से रहो, जे कछु के हो बस सेवा कर रहे हम लोग, जो कछु खे हो हम वो बनो। लक्ष्मी जी कह लगी कार्य महाराज गाय गई हो, ये तोरी ना सही हो जा पापी की रे, हम तो तोरो अंदाज कर रहे थे, तूने बीच भागवत से बामन भगा दो। ये बहु तुम ऐसी कहती उकल रही यार बन रही, तुम उकल रही, तुम्हें कही महाराज भगा कि हम तो उसे कह रहे थे तोरो मनिया ले रहे थे, तो पापी ने तो पानी न पी, पता भागवत ही नहीं हो दई तू। पटेल ने खूब हाथ जोड़े, ये मैया तुम बनी रहो, तुम में प्रेम फंस गओ कि हम में फंस गओ रे, कि सोने की थाली में, लोटा में, कटोरी में, सोने में। खूब रोकी नहीं रुकी, निकल गई। गांव के बाहर नदी के किनारे भगवान बैठे, हमें भगा भगू के। अब जैसे लक्ष्मी को देखो तो भगवान भोकर गए, कबू कबू घर बारी पर भोकर जाते, कबू घर बारी भोकर जाते। उसे गुस्सा बताओ थे घर बार, लेकिन चलो तो खा ले, हमें नहीं खाना, ये काट और को खाने ही घर बारी के मन की घर बार हो जाना, तो घर बारी के मन की घर बारी जानी। और 2 आदमियों की लड़ाई हो बीच में कोई न पड़े। लोग लुगाई के झगड़ा में जो पड़े बोल लबरा, लोग लुगाई के झगड़ा में कोई न पड़े बीच में। भगवान उसे भौकार गए, लक्ष्मी जी जाके पीछे बैठ गए। अब भगवान ऐसे घूमे, भगवान कह लगे हमें भगा भगू में का आ गए। लक्ष्मी जी कह लगी तुम बिना हमें नौ ही नहीं लगे, तुम्हारे बिना हम रह नहीं सके। लक्ष्मी जी कह लगी तो भगवान बोले लक्ष्मी जी बड़प्पन आपके लिए है, आप बड़ी हो, इसीलिए पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले सीता फिर राम, पहले उमा फिर शंकर, पहले राधा फिर कृष्ण। भगवान ने कहा है आगे तुम रहोगी, पीछे मैं रहूं। और जब भाव ने परत जब आगे को होते लड़का होते के बिटिया कहिया को तो खबर है नहीं, वो लगाए बता को होते आगे ब्याह की हाल भूल में खबर नहीं है। एक जगह तो जल्दी में तो 14 बेर गाए, 14 बेर उलाद पुलाद। महाराज का रुक जा खबासन का रुक जा, गदबा देता है। खबासन कहने लगी गुरु बाबा 14 भाव रे पड़ गए कि पर जान दे, पिछली रह गई थी, पिछले जन्म की 7 भाव रे हो जान दे, कौन दिक्कत नहीं है। खबासन से कही कारी आपका उकल रही है, हम रोकते ही जा रहे तो वो गदबा देता को होते आगे। जिनके ब्याह हो गए हुई उन्हें पता हुई है, जिनके नहीं भाई सो हो जाए अन्य हो पता, तो हम तो भागवत कह रहे कभी आओ पढ़ रहे। तो लक्ष्मी जी बोली आपके बिना मैं रह नहीं सकती हूँ। तो भगवान बोले बड़प्पन आपके लिए है, इसलिए पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले सीता फिर राम, पहले उमा फिर शंकर, पहले राधा फिर कृष्ण। भगवान ने कहा शक्ति तू आगे रहेगी। तो आइए माताएं बहनें जो भी पुण्य करती हैं, धर्म करती हैं, वो अपने लिए करती नहीं। प्रसंग पे आ जाओ, हम कहाँ थे। पार्वती जी बोली दर्शन करने के लिए हमको ले चलो, यही है प्रसंग। पति कोई भी धर्म कर्म करे तो पत्नी पति की सेवा करके ज्यादा पुण्य ले लेती, और पत्नी करे तो विवाह के पहले अपने लिए करती है। अच्छा घर मिले, अच्छा बर मिले, अच्छी सास मिले, अच्छो ससुर मिले,
घर बार खूब हमारे कहे बोले में चले। एक जनी कह रही थी गुरु बाबा ऐसो पति गऊ में लो है, इनके मन को चलत जाए बुद्धू बनत जाए तो गऊ है। अरे कहूं बुद्धू न बनो तो राक्षस में लो, और मन को चले तो गऊ में लो। गऊ 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 ये सो भोलो भालो ये सो गऊ में लो। देवता गिड्डी दे जाबे नहीं खो धरजा सो देवता। विवाह के बाद जो भी करती हैं वो पति के लिए, पति के लिए पूजा करे, पाठ करे, तीजा करे, व्रत करे, पति के लिए। और जब बेटा जन्म ले लेता है तो बेटा के लिए करती हैं, बहू के लिए करती हैं। और बहू के यहाँ संतान पैदा नहीं होती तो व्रत करती हैं, बहू की गोद भर जाए, बहू की गोद भर जाए। इनका जीवन जो होता है माताओं का वो अपने लिए नहीं। जो भी पूजा करेगी, पाठ करेगी अपने पति के लिए, संतान के लिए, नाती के लिए, पोता के लिए। परामर्श में है मंत्री सी, सेवा में नित दासी है। भोजन में माता के समय, शयन समय रंभासी है। धर्म कर्म में सदा संगनी, रोज सासुर धरासी है। 6 आदर्श गुणों से शोभित नारी पुण्य की राशि। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल जय हो। मैया बोली जाओ मैं आपकी सेवा करके आधा फल ले लूंगी। भोले बाबा आए ब्रज की गलियन में, भीड़ लगी। भैया इतनी भीड़ क्यों लगी? कब बाबा जी ढलते अवस्था में नंद यशोदा के पुत्र ने जन्म लियो है, तो बधाई बज रही है, लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं, नाच रहे, दान दिया जा रहा है। आपको कुछ चाहिए तो मांगो। भोले बाबा बोले दर्शन करना है। जिनके उत्सव में इतनी भीड़ लगी है उनकी झांकी कैसी होगी? उनकी झांकी कैसी होगी? उनकी छवि कैसी होगी? उनका दर्शन करना। कमरा जी दर्शन नहीं कर पाओगे, बड़े घरानों के नियम कायदे अलग होते। भोले बाबा नंद भवन के पीछे जाकर के रोने लगे। जितने जल्दी भगवान आंसुओं से रीझता है इतने जल्दी मंत्रों से नहीं रीझता है। हाथी जंगल का राजा होता, वैसे शेर माना गया, हाथी भी राजा है। सारे जानवरों को बस में करके रखता है, लेकिन चींटी का डर होता है। छोटी सी चींटी सूंड में से भीतर पहुंच जाए और चिपक जावे तो हाथी के प्राण चले जाते हैं। ऐसे भगवान के लिए न पूजा का डर है, न पाठ का डर है, न मंत्रों का डर है, न यज्ञ का डर है, न किसी भी विधान का डर है। भगवान को डर है रोने को ना बैठ जाए। जब रोने को बैठता है तो भगवान को लेने देने की पड़ जाती है। और जब भक्त के हृदय में भगवान का वास हो जाता है तो सिवा भगवान को उसको कुछ नहीं दिखता है। गोपिकाओं के भीतर बैठे थे तो सिवा भगवान के कुछ नहीं दिखता था। नैना लड़े मुरलिया बार से